फोटोशॉप के आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप में यूज होने वाले जो टूल्स बार दिए गए हैं उनके बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको जो है फाइल से आप कैसे नई फाइल को बनाएंगे, साथ ही आपको फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन से विकल्प कहाँ यूज होते हैं, और अगर टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है, साथ ही ऑप्शन बार नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ये सब हमने पिछले क्लास में सीखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के जो टूल बार दिए गए हैं उनके बारे में। टूल्स का यूज हम फोटो को एडिट करने के लिए या फोटो के साथ हम कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने फोटो को ओपन कर रखा है। एक बार और देख लीजिए, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही आपको फोटो ओपन करने का विकल्प विंडो खोल देगा। आपने फोटो को जहां भी रिस्टोर कर रखा है वहां से आप चले जाइए। आप लाइब्रेरी के अंदर रखे हो, अगर आपको अपने कंप्यूटर के किसी ड्राइव में रखा है तो वहां से भी आप फोटो को ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ डेस्कटॉप पर जो है आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोटोज को रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ आना है, और मैंने ये वाला फोटो सिलेक्ट किया और यहाँ ओपन कर दिया। अब इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका जो टूल दिया गया है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैनीक्यूर टूल्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है रेक्टेंगुलर मैनीक्यूर टूल्स का। सबसे पहला टूल है जो सिलेक्शन में प्रयोग होगा। आपको बता दें कि अगर आप अपने फोटो को आयत में या वर्ग में सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने फोटो को एक आयताकार रूप में सिलेक्शन करें या वर्गाकार रूप में सिलेक्शन करें, तो उसके लिए सबसे पहला टूल आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है रेक्टेंगुलर मैनीक्यूर टूल्स। इस टूल्स के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि आप दिए हुए फोटो के अंदर आयत के रूप में या वर्ग के रूप में सिलेक्शन कर सकते हैं। तरीका देखिएगा, इस टूल को सिलेक्ट करते ही ऑप्शन बार में कुछ विकल्प आपको दिखाई देने लगेंगे। पहले आप देख सकते हैं कि ये टूल कौन सा आप यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। साथ ही यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कुछ विकल्प दिखाई दे रहा है जिसको आपको साथ में मैनीक्यूर टूल्स के साथ प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम आपको जो दिखाते हैं कि जब इस टूल को हम सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन पट्टी में इसके विकल्प आपको दिखाई देने लगे हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ देखें, यहाँ एक विकल्प आ रहा है जिसके द्वारा जो हम न्यू सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये विकल्प आपने सिलेक्ट किया है, तो अगर आप माउस का बायां बटन दबा के किसी हिस्से को आप सिलेक्ट करते हो तो देखिए ये हिस्सा एक आयताकार शेप में या वर्गाकार रूप में सिलेक्ट हो चुका है। क्योंकि न्यू सिलेक्शन हमने सिलेक्शन किया है ऑप्शन बार से, तो अगर हम फिर से किसी दूसरे हिस्से को सिलेक्ट करेंगे तो पहले वाला जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। यानी पहले से जो सिलेक्शन किया है न्यू सिलेक्शन के द्वारा जो फिर से आप किसी नए सिलेक्शन को जब वैसे करेंगे पहले वाले सिलेक्शन को हटा देगा। आप देख पा रहे होंगे, आप देखिए अगर फिर से हम इस हिस्से को सिलेक्ट करते हैं तो पहले वाला हिस्सा जो सिलेक्ट किया गया था वो हट गया है। अब एक चीज दिखाना चाहते हैं, एक नई फाइल भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जो नई फाइल बनाने के सारे विकल्प बताए थे कि ये सब विकल्प आपको कैसे प्रयोग करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देखें कि अगर आप फोटोशॉप में पहली बार वर्क करने जा रहे हैं और नया फाइल कोई बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए ये विकल्प आप कैसे सेट करेंगे, कैसे कस्टमाइज करेंगे अपने पेज की साइज को, रेजोल्यूशन कितना रखेंगे, मोड में कौन कौन से विकल्प आते हैं, ये सब में मैंने आपको डीपली बता रखा है, पूरा डिटेल में बता रखा है। इसके साथ ही आपको कंटेंट्स क्या रखना है, व्हाइट रखना है, बैकग्राउंड कलर रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है, ये सारे विकल्प आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। तो फिलहाल मैंने कहा कि यहाँ पे मैं साइज ले लेता हूँ, आरजीबी कलर को रखता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड को, और मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। ओके करते ही हमारे सामने ये पेज खुल चुका है, न्यू पेज। अब देख सकते हैं कि जो हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया है, अगर हम चाहते हैं कि इस हिस्से को हम मूव करके हम इस नए वाले पेज के ऊपर लेके आए तो इसकी रेक्टेंगुलर मैनीक्यूर टूल्स के आप दाहिने तरफ देख सकते हैं मूव टूल दिया गया। क्या करता है, ये किसी भी सिलेक्ट किए हुए भाग को ये मूव करके दूसरे फाइल के अंदर या नई फाइल के अंदर रख देता है। अगर हम चाहते हैं कि इस टूल का प्रयोग करें तो आपको क्या करना होगा कि मूव टूल पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद फोटो को जैसे आप यहां से उठाएंगे और यहां लाके छोड़ेंगे, आप देख सकते हैं कि फोटो का हिस्सा यहां पे आ चुका है। अप्लाई कर दीजिए। जिस एरिया को आपने सिलेक्शन किया था केवल वही एरिया मूव होके यहां पे आ गई। अब देखिए सिलेक्शन का ये पहला तरीका था जो आपने ऑप्शन बार में देखा। अगर आप देख सकते हैं इसका दूसरा विकल्प आ रहा है और कह रहा है ऐड टू सिलेक्शन। मान लीजिए
कि आपने पहले से ये एरिया सिलेक्ट कर रखा है और आप चाहते हो कि इसमें ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाए, यानी इस एरिया को भी ऐड कर लिया जाए सिलेक्शन में, तो आप इस दूसरे वाले विकल्प को ऑप्शन बार से सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे माउस को दोबारा ड्रैग करेंगे आप देख पाएंगे कि ये सिलेक्शन ऐड हो चुका है, यानी इतना हिस्सा जो पहले सिलेक्शन किया था अभी इतना हिस्सा और क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, यानी पूरा फेस आपका सिलेक्ट कर लिया गया। अगर आप इसको अब मूव करते हो तो आप देखेंगे कि फोटो का पूरा हिस्सा है वो फेस का मूव होके यहाँ पे आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो सिलेक्शन आपने करके मूव किया है इसमें पूरा फेस, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से बड़ा कर लीजिए। इसमें जो है केवल हाफ हिस्सा ही आया था क्योंकि मैंने फोटो का आधा हिस्सा ही सिलेक्ट किया था, लेकिन ऐड सिलेक्शन के द्वारा से हमने आपको बताया कि अगर ऐड सिलेक्शन का प्रयोग करते हो और सिलेक्ट किए हुए हिस्से में और एरिया को आप ऐड कर देना चाहते हो तो सिलेक्शन ऑप्शन बार यानी रेक्टेंगुलर मैरी टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन बार से इस दूसरे वाले पॉइंट पे, दूसरे वाले विकल्प पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं कि इसमें तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है और वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी जो पहले से सिलेक्शन किया गया है उस एरिया से किसी निश्चित एरिया को क्या करना, हटा देना, यानी सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना हो तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब देख सकते हैं कि पहले से जो एरिया सिलेक्ट है उस एरिया में मैं चाहता हूं कि नीचे वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो आपको ये तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जितनी एरिया में आप सिलेक्शन को दोबारा ड्रैग करेंगे वो हिस्सा देख सकते हैं कि सिलेक्शन से घट गया है, सिलेक्शन से हट गया है। अब केवल ये वाला फेस ही सिलेक्शन है, इतना ही हिस्सा सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम इसको मूव करके ले जाते हैं तो केवल वही हिस्सा मूव हो जाएगा जो आपने सिलेक्शन किया है। अगर हम चाहते हैं कि और भी हिस्से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए तो आप यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह आप सिलेक्शन को कम कर सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हो कि इधर से भी सिलेक्शन को कम करें तो आप इस तरह अपने माउस पॉइंटर से भी ये काम कर सकते हो। सिलेक्शन का एरिया आप देख सकते हैं कि अब कम हो चुका है, पहले की अपेक्षा जो सिलेक्शन था वो अब कम हो चुका है। तो इस तरह सिलेक्शन को आप बेहतर कर सकते हो, सिलेक्शन को आप अपने मनपसंद से फोटो के अंदर सिलेक्शन का काम कर सकते हो, बहुत ही बेहतर है। आपको सिलेक्शन आना चाहिए, जितने भी तरह के सिलेक्शंस होते हैं ये सब प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है जब अगर आप फोटो बनाओगे तो सिलेक्शन के ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। सिलेक्शन में जल्दीबाजी किया, हमने सिलेक्शन को कम सिलेक्ट किया या अधिक सिलेक्ट कर लिया है, तो ये सब दिक्कतें जब आएगी तो ऑप्शन बार में आप ये सारे टूल्स प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ देखें इसका जो चौथा टूल दिया गया है ऑप्शन, जो ऑप्शन बार में आपको विकल्प दिखाई दे रहा है वो है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, यानी अगर हम दो सिलेक्शन के बीच का जो कॉमन हिस्सा है उसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब देखें अगर हम दोबारा यहाँ पे कोई हिस्सा सिलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि इस सिलेक्शन एरिया के अंदर और इस सिलेक्शन में जो पहले से सिलेक्ट किया हुआ है इसमें जो कॉमन है केवल वही हिस्सा सिलेक्ट रह गया, देख सकते हैं। अगर हम इसको मूव करते हैं, मूव टूल से अगर हम इसको उठाते हैं और उठा के ले जाते हैं अगर मान लीजिए, तो देख सकते हैं कि केवल वही हिस्सा है यहाँ पे मूव होके आया है। ये वाला हिस्सा आप फिर से है यहाँ पे आप रख सकते हो या अंडू कर दीजिएगा, अंडू करने से भी वो विकल्प आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि सिलेक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, सिलेक्शन को घटा सकते हैं, सिलेक्शन को और हम उसमें सिलेक्शन ऐड करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, और इंटरसेक्शन भी बताया कि दो सिलेक्शन के बीच का जो कॉमन हिस्सा है उसको अगर आप चाहते हो कि हम सिलेक्ट करें या मूव करके कहीं दूसरी जगह ले जाएं तो उसके लिए आपको रेक्टेंगुलर मैरी क्यू टूल्स का प्रयोग करना होगा और रेक्टेंगुलर मैरी क्यू टूल्स के ऑप्शन बार में दिए गए विकल्प का प्रयोग करना होगा। आप देख सकते हैं आगे जो विकल्प दिया है फिगर का दिया हुआ, ये भी सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको वो एग्जांपल देना चाहते हैं, कोई एक फोटो फाइल हम ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर ये एग्जांपल आपको हम देना चाहेंगे। तो चलिए हम कोई एक सीनरी ओपन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर से। तो यहाँ से मैं कोई सीनरी को ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मुझे उस फोटो को लाना है। अब देख सकते हैं चाहे जिस मेथड से आपने सिलेक्शन किया हो, चाहे आपने फर्स्ट मेथड यूज किया हो, चाहे जो भी यूज, सिलेक्शन आप देखें पहले से जो सिलेक्शन है उससे बाहर निकलने के लिए आप सिलेक्ट में जाके डीसिलेक्ट कर लीजिएगा, या शॉर्टकट तरीका आप Ctrl+D को प्रेस करके आप सिलेक्शन से बाहर आ सकते हो।
क्योंकि मैं यहाँ पे नया सिलेक्शन फिगर के लिए बताने जा रहा हूँ कि फिगर का यूज क्या है। तो सबसे पहले आप न्यू सिलेक्शन में रेक्टेंगुलर मैनीक्यूब टूल्स का यूज करेंगे और आप इस तरह सिलेक्शन करके देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल में, एक आयत के शेप में ये सिलेक्ट हो गया है। अगर हम इसको मूव करके यहाँ पे लाते हैं तो आप देखेंगे आयताकार शेप में ही ये फोटो क्या हो रहा है, यहाँ मूव होके आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम सिलेक्शन में थोड़ा सा और चेंजिंग करें, हम सिलेक्शन को यूज करने से पहले हम जो फिगर है, जो पहले 0 रखा था, इसको हम यहाँ पे 20 कर लेते हैं। 20 करने के बाद इंटर करिएगा। फिर आप मैनीक्यूब टूल्स को सिलेक्ट करेंगे और अपने फोटो के किसी खास हिस्से को सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहली बात की आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन पहले आयताकार शेप में सिलेक्शन कर रहा था, अभी फिगर की वजह से, फिगर जो सिलेक्शन आपने यहाँ पे किया है, जिसकी वजह से जो इसका कॉर्नर है वो राउंडेड हो गया है, यानी गोलाकार हो गया है। अब इसका यूज देखिए, अगर हम इसको मूव करके इस फोटो को अगर हम इस फाइल के ऊपर लेके आते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो रेक्टेंगुलर शेप के द्वारा जो सिलेक्शन किया गया था, फिगर को 0 रखा गया था, जिसकी वजह से आपका फोटो में इस तरह के कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फोटो के साथ क्या हुआ है कि जब आपने सिलेक्शन टूल का यूज किया है, मैनीक्यूब टूल्स का सिलेक्शन यूज किया है और फिगर में आपने 20 रखा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इस तरह का शेप आपको जो है इस तरह का देख सकते हैं, फेडिंग होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इसमें रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, जबकि आपको फोटो के अंदर कुछ इस तरह का विकल्प दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए कि हम फिगर को और कम करना चाहते हैं या फिगर सिलेक्शन को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे फिगर में सिलेक्ट करेंगे, फिगर में टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जब हम उसको मूव करके फोटो के अंदर लाएंगे तो आपका कुछ जो विकल्प होगा, अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। कम करने के लिए आपको यहाँ पे 10 लिख देना है। 10 लिख के आप इंटर करिएगा और जब आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैनीक्यूब टूल्स का प्रयोग करते हुए जब आप इस हिस्से को सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ देखें इसका कॉर्नर है, जो कॉर्नर पॉइंट दिख रहा था, अब वो कॉर्नर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको मूव करते हो और मूव करने के बाद यहाँ पे अगर आप लेके आते हो तो आप देख पाएंगे कि इसके जो कॉर्नर है वो इस तरह के थोड़ा सा राउंडेड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये विकल्प है जो आप रेक्टेंगुलर मैनीक्यूब टूल्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप देखें इसमें और भी विकल्प है। अगर रेक्टेंगुलर मैनीक्यूब टूल्स का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन बार में फिगर के बाद यहाँ पे स्टाइल भी दिया हुआ है। स्टाइल पे अगर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही नॉर्मल सिलेक्शन करना है। अगर आप फिक्स एक्सेप्ट रेशियो कर देते हैं तो एक निश्चित एरिया में ही आप क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन कर पाएंगे। इसी तरह आप इसमें देखेंगे अगर आप यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ कर देते हैं, फिक्स्ड विड्थ का मतलब क्या होगा कि आप चाहे जितना भी सिलेक्शन करो एक निश्चित एरिया में, उससे अधिक या उससे, पहले मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूं। राइट बटन दबाने पे देखिए या लेफ्ट बटन दबाने पे क्या कर रहा है, एक निश्चित एरिया में ही क्या कर रहा है, हमारे फोटो फाइल को सिलेक्ट कर रहा है, जिसका विड्थ और जिसका हाइट यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अगर आप चाहते हो कि इसको 100 पिक्सल कर दें तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे 100 कर देना और यहाँ पे भी आप चाहते हो कि 100 कर दें तो 100 कर दीजिएगा। अब आप डिसेलेक्ट करने के बाद दोबारा जब सिलेक्ट करने जाएंगे तो पहले से बड़ी एरिया आपको सिलेक्ट होती हुई दिखाई देगी, आप देख पाते हैं। लेकिन इसमें भी कॉर्नर क्या है, राउंडेड है, क्योंकि फिगर को हमने 10 रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिलेक्शन में कॉर्नर जो है आपके राउंडेड हो रहा है। तो ये सब विकल्प है कि आपको कितना विड्थ रखना है फिक्स में, ये सब चेंज कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मली सिलेक्शन करना है तो आप इस पे क्लिक करके निश्चित एरिया में ही आप सिलेक्शन कर सकते हो। पहले सिलेक्ट से हम बाहर निकल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे फोटो पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम किसी एरिया को कस्टमाइज करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जितने एरिया में आप पॉइंटर को जो है ले जाके खींच के ड्रैग करके आप छोड़ोगे वो एरिया क्या होगी, सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन देख सकते हैं फिगर सिलेक्शन इसमें भी काम कर रहा है, क्योंकि फिगर सिलेक्शन को हमने पहले ही 10 रखा हुआ है। तो इस तरह आप रेक्टेंगुलर मैनीक्यूब टूल्स का प्रयोग करके जो है आयत में या वर्ग में सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। बहुत आसान है। आप अभी नए हो तो सवाल आपके मन में होगा कि सिलेक्शन क्यों करेंगे या हम फोटो में सिलेक्शन क्यों करते हैं। अभी आगे भी चल के हम आपको जो है बहुत सारे टूल्स सिलेक्शन के लिए बताने वाले हैं, जिसमें तो अभी पहला ही टूल आप लोग रेक्टेंगुलर मैनीक्यूब टूल्स के बारे में देख रहे हो। मैं आपको बता दूं कि जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे, जैसे आप देख रहे हो कि जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे फोटो को हम मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे याद करिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर
अगर हम किसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें उसे सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद ही उसकी फॉर्मेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। बोलिए, इसके अलावा हम कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक टेक्स्ट के ऊपर आप कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते हो। ठीक उसी तरह अगर आपको फोटो के अंदर फोटो एडिटिंग का काम करने जा रहे हो, कलर करेक्शन करने जा रहे हो, खराब हिस्से को ठीक करने जा रहे हो, इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको उस हिस्से को या उस भाग को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा जिसके अंदर आप प्रभाव देना चाहते हो। अभी हमने मूव करके दिखाया है कि मूव वो तभी करेगा जब आप सिलेक्ट करोगे किसी भी खास हिस्से को। जब आप सिलेक्ट करोगे तभी वो मूव होकर दूसरी फाइल के अंदर या उसी फाइल के अंदर जाएगा। सिलेक्शन अनिवार्य है और सिलेक्शन के फोटोशॉप में बहुत सारे विकल्प या टूल्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया है कि मैरीक्यू टूल्स का प्रयोग आपको कैसे करना है। अब देखिएगा, मैं इसको डी सिलेक्ट कर लेता हूँ। डी सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं सिलेक्ट मेनू के अंदर डी सिलेक्ट का ऑप्शन दिया है, या शॉर्टकट तरीका Ctrl+D को भी प्रेस करके सिलेक्ट किए हुए हिस्से से आप बाहर आ सकते हो। अब देखेंगे रेक्टेंगुलर मैरीक्यू टूल्स के अंदर ही इलिप्टिकल मैरीक्यू टूल्स को जोड़ा गया है। जिस तरह हमने आपको फोटो के अंदर आयत में या वर्ग में सिलेक्शन बताया, ठीक उसी तरह आप इलिप्टिकल मैरीक्यू टूल्स का भी प्रयोग कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका देख सकते हैं, यम बटन दिया है, यम बटन का यूज करके हम रेक्टेंगुलर मैरीक्यू टूल्स या इलिप्टिकल टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इस टूल्स पे क्लिक करेंगे, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसके भी विकल्प आपको ऑप्शन बार में दिखाई देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो टूल आपने सिलेक्शन किया वो दिखा रहा है। यहाँ पे वो चारों विकल्प जो भी हमने रेक्टेंगुलर मैरीक्यू टूल्स के साथ यूज किया है वो काम इलिप्टिकल मैरीक्यू टूल्स के साथ भी काम करेंगे। आपको बता दें, इस टूल का यूज गोलाकार या अंडाकार शेप में अगर फोटो के किसी भाग को सिलेक्ट करना है तो आप इस टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्शन करने के बाद ऑप्शन बार में जो विकल्प आपको यहाँ दिख रहा है इसमें से आपको किसी भी विकल्प को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं पहला विकल्प न्यू सिलेक्शन का यूज करता हूं और फोटो के ऊपर माउस का बायां बटन दबाइए और जिस हिस्से तक आप ड्रैग करके ले जाएंगे वो हिस्सा एक अंडाकार शेप में सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे सिलेक्शन को और अधिक ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसी हिस्से को जो सिलेक्ट किया गया है उससे आप अगर हटाना चाहते हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इंटरसेक्शन भी बताया है। तो इस पर भी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम और भी हिस्से इसमें हम ऐड करना चाहते हैं तो हम फोटो में ऐसे ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे कि ये हिस्सा है, पहले इतना ही सिलेक्शन था, अभी ये हिस्सा भी सिलेक्ट हो गया। अगर हम इसको मूव करके ले जाते हैं, आप देखें अगर मूव करके ले जाते हैं तो ये फोटो आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर सिलेक्ट किए हुए भाग को हम चाहते हैं सब्ट्रैक्ट करें तो आप उसी तरह इलिप्टिकल मैरीक्यू टूल्स का प्रयोग करके आप यहां से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि ये हिस्सा है तो यहां से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देख सकते हैं ये हिस्सा आपको ऐसे दिखने लगा। और अगर आप कॉमन हिस्से को चाहते हो कि हम लें, दो सर्कल आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन के लिए बना लीजिए। अब देख सकते हैं कि जो हिस्सा दोनों में कॉमन था, दोनों जो सर्कल या एलिप्स जो बने थे दोनों में जो कॉमन हिस्सा था केवल उसी को सिलेक्ट किया है, यानी आप इसको मूव कर सकते हो। ये आगे चल के बताएंगे। अगर इसमें ब्राइटनेस या कंट्रास्ट या इसमें आपको डॉट्स टूल जैसे टूल का इस्तेमाल करना है तो आप वो सारे काम कर सकते हो। इसके बाद मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूं, राइट बटन दबा के आप डीसेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप देख सकते हैं इलिप्टिकल मैरीक्यू टूल्स के बाद है सिंगल रो मैरीक्यू टूल्स दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बता दें ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा और इसका काम क्या है, आपके फोटो के अंदर रो में सिलेक्शन करना। अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह के रो में सिलेक्शन करें तो आप इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने फोटो के ऊपर आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना, फिगर को आप यहाँ पे 0 कर लीजिएगा। इसके बाद हमने बताया कि आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन आपका हो चुका है। जहां पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर और ये नीचे बीच में आपको एक रो दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसमें हम मल्टीपल रो को ऐड करें तो इसके लिए ऑप्शन बार में आना पड़ेगा और यहाँ ऑप्शन बार में देख सकते हैं ऐड सिलेक्शन का विकल्प है।
मैंने कहा आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी टूल्स आपके दिए गए हैं ऑप्शन बार में उसके विकल्प आएंगे और हर टूल्स का, हर विकल्प का आपको बता दें कि ऑप्शन पट्टी में उसकी मतलब है, उसके विकल्प है जिसको आपको टूल्स के साथ ही प्रयोग करना है। कोई अलग से हमको नहीं जानकारी लेना है, कोई अलग से हमको टूल्स का प्रयोग नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि जिस टूल को आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बार में उसके विकल्प आपको दिखेंगे। बस हमने कहा कि और भी सिलेक्शन अगर रो में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड सिलेक्शन पे आ जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए एक और रो और एक और रो और एक और रो, ऐसे आप देख सकते हैं कि आपके फोटो के अंदर 1 2 3 4 और 5 रो बन गए। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम अपने फोटो के अंदर कॉलम में भी सिलेक्शन कर सकें तो आप रेक्टेंगुलर मैरीक्यू टूल्स के चौथे टूल्स पे आप जाएं, सिंगल कॉलम मैरीक्यू टूल्स पे क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद अगर आप फोटो को कॉलम में बांटना चाहते हो तो इस तरह हम छोटे छोटे कॉलम बनाकर आप देख सकते हैं कि वर्टिकली जो लाइन दिख रही है ये आपका कॉलम है और हॉरिजॉन्टली जो लाइन आपको दिख रही है ये आपका रो होता है। तो इस तरह हम अपने फोटो को रो और कॉलम में अगर बांटना चाहते हैं तो इस तरह हम अपने फोटो के अंदर रो और कॉलम बना सकते हैं और सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट टूल था जिसके बारे में हमने आपको सिलेक्शन करना सिखाया, सिलेक्शन करना बताया। अब अगला टूल आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैरीक्यू टूल्स के नीचे जो है लासो टूल का ऑप्शन दिया गया। लासो टूल्स का भी यूज सिलेक्शन में ही होता है। मैरीक्यू टूल्स हमने आपको बताया कि इसमें 4 टूल दिए गए हैं। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर आते हो रेक्टेंगुलर मैरीक्यू टूल्स के नीचे ये टूल दिया हुआ है जिसका नाम है लासो टूल। लासो टूल्स का यूज हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका भी यूज सिलेक्शन के लिए ही होता है और फ्री हैंड सिलेक्शन कह सकते हो कि आप फोटो के चारों तरफ जैसे जैसे अपने हाथ को घुमाएंगे वैसे वैसे लासो टूल क्या करेगा, फोटो को सिलेक्ट करता चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम डीसिलेक्ट कर लेते हैं। राइट बटन दबाइएगा और सिलेक्शन से बाहर निकलने के लिए आपको पता है कि सिलेक्शन से बाहर आना है तो आप या तो पहले वाले टूल पे क्लिक करके क्लिक कर दीजिए या नहीं तो सिलेक्ट में जाके डीसिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी सिलेक्शन आपने किया होगा उससे आप बाहर निकल जाओ। अब यहाँ देखें मैंने आपको बताया कि इसके जस्ट नीचे लासो टूल दिया है। जब राइट बटन आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल्स और मैग्नेटिक लासो टूल जैसे विकल्प आपको दिए गए हैं। इनका भी आप प्रयोग करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लासो टूल को सिलेक्ट करते हैं। लासो टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद फोटो के ऊपर आना है और जिस हिस्से को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर माउस का बायां बटन दबाए हुए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। यहाँ पे जिस शेप में आपको फोटो को सिलेक्ट करना है अपने हाथ को घुमाते हुए चले जाइए, घुमाते हुए चले जाइए। हाँ, इसमें ध्यान देना है कि सिलेक्शन को बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देते हो बीच में तो सिलेक्शन को वहीं से क्या करेगा, वो तिरछा सिलेक्ट कर लेगा। मैं भी ऐसे पहले दिखा लेता हूँ और फिर आपको जो है वो भी दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। हाँ, जहां से आपने शुरुआत किया था फोटो को सिलेक्ट करना फिर से वहीं आपको माउस को लाके छोड़ देना होता है। तो ये सिलेक्शन है जो लासो टूल्स की यूज के द्वारा से हमने किया है, यानी फ्री हैंड सिलेक्शन। मैंने बोला है कि जैसे जैसे आप फोटो के चारों तरफ माउस का बायां बटन दबाए हुए ड्रैग करते जाएंगे फोटो सिलेक्ट होती चली जाएगी। मैं डीसिलेक्ट करता हूं, Ctrl+D को प्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि अगर आप सिलेक्ट करते हुए जा रहे हो, सपोज देखेंगे आप अगर आपका हाथ यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे आके है सपोज, तो ये देख सकते हैं कि सिलेक्शन को यहीं से कंप्लीट कर देगा, ऑटोमेटिक ये मिला देगा उस लाइन को जहां से आपने शुरुआत किया था। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जहां से आप शुरुआत कर रहे हो और जब तक आपका हाथ पूरा घूमकर फोटो के चारों तरफ न आ जाए उस एंड पॉइंट पे जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं आपको एंड करना होता है, नहीं तो सिलेक्शन कुछ इस तरह आपको करके दिखा देगा। तो इस टूल्स में एक कमी भी है कि जब तक सिलेक्शन कंप्लीट ना हो तब तक आपको अपना माउस पॉइंटर यानी बाएं बटन को छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक सिलेक्शन का ये तरीका भी है। चलिए Ctrl+D दबाते हैं, अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अगला टूल जिसका नाम है पॉलीगन लासो टूल्स। पॉलीगन लासो टूल्स का यूज क्या है, ये भी टूल सिलेक्शन में ही काम आता है। इस टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको फोटो के ऊपर छोटे छोटे बिंदु बनाते हुए, छोटे छोटे लाइन बनाते हुए आप पूरे फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट तरीका भी देख सकते हैं, कीबोर्ड से आप यल बटन को भी दबा के लासो टूल का यूज कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे
आपका जो पॉइंटर है वो लासो टूल्स में बदल गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा छोटा बिंदु बना रहा हूँ। इस तरह से छोटे छोटे बिंदु को बनाते हुए उस फोटो के चारों ओर अपने हाथ को घुमाइए और जहां से आपने शुरुआत किया था फिर वहीं लाके क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही काम हमको फोटो के ऊपर भी करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं डिसेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट बटन दबा के भी आप डिसेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपको पॉलीगन लासो टूल्स पे आना है और पॉलीगन लासो टूल्स के अंदर आपको छोटे छोटे बिंदु बनाने हैं। हाँ, इसमें ये फायदा है कि अपने हाथ को आप चाहो तो उठा भी सकते हो, जबकि लासो टूल्स में ऐसा नहीं था। आपको जब तक कंप्लीट ना हो फोटो को सिलेक्ट करने के लिए, जब तक आप सिलेक्ट ना कर लो तब तक हाथ को आपको छोड़ना नहीं है। और इस तरह हम सिलेक्शन करते हुए उस पूरे हिस्से को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए था। तो आप देखें थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल्दीबाजी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लासो टूल्स की अपेक्षा ये जो पॉलीगन टूल है ये कुछ बेहतर सिलेक्शन करने का काम करता है। अभी यहाँ इसमें भी वही चीज ध्यान देना है कि जहां से आपने सिलेक्शन शुरुआत किया था फिर वहीं पे आपको क्लिक करना है जहां से आपने शुरुआत किया था। तो लासो टूल्स में, सभी टूल्स में यही है कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं लाके आपको एंड करना है। बीच में अगर छोड़ दिए तो फिर वो सिलेक्शन वहीं से कंप्लीट कर देगा, बाकी हिस्से को छोड़ देगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी टूल पट्टी में अगला जो है टूल जो है मैग्नेटिक लासो टूल्स का दिया गया है। मैग्नेटिक टूल्स आपको बता दें कि ये चुंबकीय टूल्स होता है जो आपके फोटो के साथ है इसका जो मैग्नेटिक लाइन है वो चिपकती हुई चली जाती है। यानी जो भी फोटो का पाथ आपको दिख रहा है, फोटो का जो शेप दिखाई दे रहा है, उस रूप में ये क्या करता है, फोटो को सिलेक्ट करने का काम करता है। तो कैसे करता है इसके बारे में हम दिखाना चाहते हैं। पहले तो हम जो सिलेक्शन है उससे हम बाहर निकल लें, राइट बटन दबा के डिसेलेक्ट करें या Ctrl+D को दबा दें। ये बार बार रिपीट में कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। Ctrl+D, Ctrl+D इसका मतलब है कि आप सिलेक्ट किए हुए भाग को अनसिलेक्ट कर सकते हो। Ctrl+D याद रखिएगा। अब इसी टूल पट्टी में आप देख पाएंगे कि मैग्नेटिक लासो टूल का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपने माउस पॉइंटर को एक जगह जहां से सिलेक्शन को स्टार्ट करना है वहां पे क्लिक करना है और बाकी हिस्से पे ऐसे माउस को आप ड्रैग करते चले जाइए। देखिए मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर रहा हूं। अब चूंकि मुझे थोड़ा समय बचाना है तो मैं बस इस शेप को जो है, इस फेस को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं अपने माउस को ऐसे बेल्ट ड्रैग करते चले जाऊंगा और इसमें से एक मैग्नेटिक लाइन जो है, इसमें से आपको एक मैग्नेटिक लाइन निकलती हुई चली जाएगी। आप देख पा रहे होंगे। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ। ओके, मैंने कहा कि आप इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको फोटो में उस जगह पे क्लिक करना है और माउस को ऐसे है आपको घुमाते हुए बस उस शेप में चले जाना है जिस शेप में आप फोटो को चाहते हो सिलेक्ट करना। ऐसे है आप घुमाइए और यहाँ पे फिर से वही चीज जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे लाके क्लिक कर दीजिए। तो देख पा रहे हैं हमने पहले वाले टूल में आपको बताया कि फ्री हैंड घुमाना है, अपने हाथ को माउस का बायां बटन दबाते हुए आपको ड्रैग कर लेना है। जबकि इसके अंदर जो दूसरा टूल था उसके बारे में हमने आपको बताया कि आपको छोटे छोटे बिंदु पे क्लिक करते जाना है, जैसे वो लाइन बनती चली जाएगी और वो लाइन ही सिलेक्शन का काम करता चला जाएगा। जबकि मैग्नेटिक टूल्स के अंदर बताया जाए कि एक मैग्नेटिक लासो टूल जो है जो आपके फोटो के साथ है एक मैग्नेटिक लाइन जो है चिपकती चली जाएगी और वो फोटो को क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, इन तीनों चीजों में कॉमन यही था कि जहां से आपने शुरुआत किया है फोटो को सिलेक्ट करना, फिर वहीं पे आपको क्लिक करना होगा सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। बीच में अगर कहीं हुआ तो सिलेक्शन गड़बड़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और एक बार, दो बार, तीन बार जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैं आपको वैसे समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। 4 टूल्स हमने आपको जो है मैरीक्यू टूल्स के अंदर बताया और यहाँ पे आपने 3 टूल देखा जाए लासो टूल्स के बारे में। मैं आपको जो मूव टूल के बारे में बता चुका हूँ कि मूव टूल के द्वारा भी आप किसी भी सिलेक्ट किए हुए भाग को आप क्या कर सकते हो, मूव करके या कॉपी करके दूसरे फाइल के अंदर ले जा सकते हो। मूव टूल को ध्यान में रखना है। मूव टूल अगर उसी फाइल के अंदर आप अगर सिलेक्ट किए हुए हिस्से को ले जाते हो तो क्या करता है, मूव कर देता है। आप देखेंगे कि अगर हम इस सिलेक्ट किए हुए हिस्से को मूव टूल से उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पाएंगे कि वो हिस्सा हट गया है और फोरग्राउंड कलर में जो कलर होगा आपको वहां दिखाई देगा। अगर हम इस फाइल के अंदर से दूसरे फाइल के अंदर ले जाते हैं तो वो एक तरह से कॉपी करेगा। आप देखें वो हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको फिर से वैसे ही सेट कर लीजिए।
लेकिन यहां देखिए जो सिलेक्शन किया गया था, जिस शेप में हमने सिलेक्शन किया था, वो फोटो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो चाहे आप मैरीक्यू टूल्स का यूज किए हों या लासो टूल्स का यूज किए हों, जिस टूल से भी आपने सिलेक्शन किया होगा, मूव टूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस हिस्से को मूव करके किसी दूसरे फाइल के अंदर ले जाके रख सकते हैं। अगला टूल आप देख सकते हैं कि मैजिक टूल्स का दिया गया है, मैजिक बैंड टूल्स, यानी मूव टूल्स के नीचे देख सकते हैं कि मैजिक बैंड टूल्स या लासो टूल्स के दाहिनी तरफ इसका पोजीशन दिया हुआ है, जिसके द्वारा हम सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। ये टूल भी सिलेक्शन में ही यूज होता है, मैजिक बैंड टूल। आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो सिलेक्शन है वो कलर सिलेक्शन होता है, यानी फोटो में किसी एक रंग को सभी जगह सिलेक्ट करना। अगर हम चाहते हैं कि फोटो के बैकग्राउंड में जो कलर दिखाई दे रहा है उसको हम सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके हम कोई दूसरा कलर फिल कर दें, तो इसके लिए आपको जो है ना तो रेक्टेंगल टूल का यूज करना है, ना मैरीक्यू टूल्स का यूज करना है, और ना ही लासो टूल्स का प्रयोग करना है। आपको जो प्रयोग करना है वो है मैजिक बैंड टूल, जो आपके समय की बचत करेगा। आपको बता दें सिलेक्शन में, ये क्विक सिलेक्शन के लिए आपको बता दें कि ये प्रयोग होता है। आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फोटो के किसी भी हिस्से में जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे, वो फोटो के अंदर वो कलर जहां जहां भी होगा उसको एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और क्लिक करके ही देख सकते हैं कि फोटो का जो बैकग्राउंड हिस्सा है वो पूरी तरह सिलेक्ट कर दिया गया है। अब देख पा रहे होंगे, आसान है, ठीक है। अगर कोई हिस्सा मान लीजिए कि छूट रहा है, कोई हिस्सा आपने सिलेक्शन नहीं किया है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इसमें सिलेक्ट मेनू के अंदर सिमिलर का ऑप्शन दिया है। जो हिस्सा छूट रहा है, जैसे थोड़ा सा हिस्सा नीचे छूट रहा था, उसको भी हम चाहते हैं सिलेक्ट करना, या शिफ्ट बटन को आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और उस हिस्से पे भी क्लिक कर दीजिए जो सिलेक्ट नहीं हो पाया है, और इस तरह आपका पूरा फोटो का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से सिलेक्ट कर दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें तो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टूल दिए गए हैं, जिसका नाम है ग्रेडियंट और एक टूल का नाम है पेंट बकेट टूल। ये दोनों टूल फिल टूल की इस तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी नई फाइल के अंदर या पुरानी फाइल के अंदर अगर कोई कलर या ग्रेडियंट को फिल करना चाहते हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेडियंट। तो पहले मैं ग्रेडियंट के बारे में दिखा देता हूँ कि जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में हमें ग्रेडियंट का यूज करना है। तो इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है, जो भी कलर स्टाइल लेना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये लिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा कि ग्रेडियंट का स्टाइल क्या होगा। तो 5 तरह की ग्रेडियंट होती है। पहले ग्रेडियंट को हम लीनियर कहते हैं, दूसरे को हम रेडियल कहते हैं, तीसरे को हम एंगल कहते हैं, चौथे को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, या पांचवें को हम डायमंड ग्रेडियंट फिल कहते हैं। तो हमें जो भी ग्रेडियंट फिल करना है, मान लीजिए मुझे डायमंड शेप में लेना है, तो मैंने यहाँ डायमंड शेप को लिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपके फोटो के अंदर डायमंड शेप में, और जितना दूरी में आप खींचेंगे उतने दूरी में आपका ग्रेडियंट शेप बन जाएगा। तो हम इस पे और भी डिटेल में बात करेंगे जब हम ये टूल पढ़ेंगे, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड को यहाँ पे चेंज कर दिया। जो बैकग्राउंड एक कलर में दिख रहा था, अभी वो अनडू कर लेते हैं एक बार। ग्रेडियंट के द्वारा जब हमने सप्तरंगी कलर को फिल कर दिया, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर पेंट बकेट टूल का भी प्रयोग करें, पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, फोरग्राउंड कलर से कलर को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करते हैं, और मान लीजिए मुझे ये वाला कलर चाहिए जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप स्लाइडर से भी कलर को एडजस्ट कर लीजिए, कितना कौन सा कलर चाहिए, और इतना करने के बाद आपको यहाँ ओके करना है। और देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे फोरग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके फोटो में जिस हिस्से को आपने सिलेक्ट किया था उस हिस्से का कलर यहाँ बदल दिया गया है। तो पहले हमारे फोटो का बैकग्राउंड क्या था वो आपने देखा, और अभी कैसे चेंज हुआ है। फोटो पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस हिस्से को आपने सिलेक्ट किया है केवल उसी के अंदर ग्रेडियंट या पेंट बकेट टूल का प्रयोग कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आ रही होगी। आ रही है? ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। मैजिक बैंड टूल्स का भी यूज आपको क्लियर हो चुका है कि मैजिक बैंड टूल्स कलर सिलेक्शन में यूज होता है, और क्विक सिलेक्शन के रूप में आप कह सकते हो कि जल्दी से आप किसी एक कलर को जहां फोटो के अंदर जहां भी है आप चाहते हो सिलेक्ट कर लें। जैसे आपको कपड़े का ही कलर सिलेक्ट करना था, या कोई भी अदर फोटो के अंदर
किसी भी भाग को आपको सिलेक्ट करना है तो ये कलर पे आधारित है। जिस कलर को आप फोटो पे क्लिक करेंगे, जहां क्लिक किया है उस कलर को फोटो में जहां जहां भी होगा वो सिलेक्ट कर देगा। तो ये टूल भी होता है जिसके द्वारा हम सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। तो 4 टूल हमने यहाँ देखा, 3 टूल यहाँ देखा, और अभी हमने एक और टूल्स पढ़ा जो सिलेक्शन के रूप में प्रयोग होता है, मैजिक टूल। सचमुच ये मैजिक टूल है जिसके द्वारा आप फास्ट सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, मैं इसको जरा अंडू कर लेता हूं, अंडू, ताकि मैं इस पे और भी विकल्प को आपको दिखा सकूं। तो अंडू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल अल्ट जेड। मैंने आपको बताया डिसेलेक्ट कर लेते हैं, राइट बटन दबा। अब हम आते हैं, अगला टूल देख सकते हैं क्रॉप टूल का दिया गया है, जो लासो टूल्स के नीचे दिया हुआ है और स्लाइस टूल्स के लेफ्ट में दिया हुआ है, जिसका नाम है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से पहले से आप लोग वाकिफ हैं। क्रॉप टूल काटने का काम करता है, यानी फोटो के खराब हिस्से को आप चाहते हो कि हम फोटो से निकाल दें, तो आप क्रॉप टूल का यूज करेंगे। आपने मोबाइल में भी इस टूल का यूज किया होगा, इस फंक्शन का यूज किया होगा। जब हम मोबाइल से फोटो को खींचते हैं तो फोटो के चारों तरफ जो हिस्से फालतू आपको दिख रहे हैं, जो आपको अननेसेसरी लग रहा है, आपको आवश्यक नहीं लग रहा है कि वो हमारे फोटो में होना चाहिए, तो आप फोटो से उस हिस्से को काट कर निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्रॉप टूल का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि ऑप्शन बार में इसके विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी निश्चित एरिया में ही फोटो को काटना चाहते हैं तो आप अपने फोटो का विड्थ और हाइट यहाँ पे निश्चित कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन बार में। इसके लिए रिजोल्यूशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, इंच में होगा, पिक्सल सेंटीमीटर में होगा, ये सब है। फॉर्मेटेड इमेज है या क्लियर, ये सब विकल्प आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको अपने माउस से फोटो के ऊपर ऐसे ड्रैग करना है। जिस हिस्से को आप रखना चाहते हो उस हिस्से को आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करते ही आप देख पा रहे होंगे कि आपके फोटो के बाहरी हिस्से को थोड़ा सा फिट कर दिया गया है। अब देख रहे हैं कि इसका कलर कुछ अलग दिखाई दे रहा है और ये जो सिलेक्शन एरिया है ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अगर इतना करने के बाद अगर हम इंटर बटन को प्रेस करते हैं, इंटर बटन को अगर दबाते हैं तो अंदर वाला हिस्सा ही रह जाएगा, बाकी जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हो फोटो के अंदर जो थोड़ा सा आपको हल्का कलर या फिट दिखाई दे रहा है वो फोटो से गायब हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बस हमें इंटर बटन को प्रेस करना है और देख सकते हैं कि केवल वही हिस्सा बच गया जो हमने क्रॉप टूल से सिलेक्ट किया था, बाकी हिस्सा फोटो से निकाल दिया गया। आइए अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद एक तरीका और आप यूज कर सकते हो, क्या करने के लिए, क्रॉप करने के लिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि आप रेक्टेंगुलर मैरीक्यू टूल्स का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और इसके द्वारा आप फोटो को क्या करिएगा, फोटो के किसी भी भाग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इमेज मेनू के अंदर जाना है और इमेज मेनू में आप देखें यहाँ पे विकल्प आ रहा है क्रॉप। क्रॉप पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो हिस्सा क्या होगा, कट कर निकल जाएगा। आप ध्यान से देखें कि फोटो के जो बाहरी हिस्से थे वो निकल चुके हैं और जितना एरिया हमने सिलेक्शन किया था केवल वही हिस्सा फोटो में बच गया है। तो इस तरह की सिलेक्शन हम करके फोटो को क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि आगे टूल क्या है। अब क्रॉप भी आपको समझ में आ गया है। अब बारी है, देख सकते हैं जिस टूल का नाम है स्लाइस टूल। इसके जस्ट राइट हैंड में आप देख सकते हैं स्लाइस टूल का विकल्प दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं इस टूल्स के द्वारा आप फोटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और टुकड़ों में काटकर इसको एक फाइल के रूप में या उस कटे हुए हिस्से को एक फोल्डर के रूप में सेव कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर राइट बटन दबा के स्लाइस टूल, इसमें देख सकते हैं कि 2 टूल दिए गए। स्लाइस टूल पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फोटो के उस हिस्से पे आपको माउस को ड्रैग करना है जिसे आप काटना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये हिस्सा आपका फोटो से कट के निकल रहा है। इतना तो निकल ही रहा है, साथ में देख सकते हैं ये टॉप एरिया में भी कुछ हिस्सा आपका फोटो से निकलेगा। इधर देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हिस्सा है, ये आपके बीच का हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा और ये राइट हिस्सा है। मैं इसको थोड़ा सा मार्क करना चाहता हूं,
मार्क करके आपको दिखाता हूँ कि जो आपने हिस्सा काटा है वो हिस्सा आपका ये है, ये वाला हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि फोटो को इतने हिस्से को निकालना चाहता हूँ, तो भाई जब इतना हिस्सा काट के आप निकालेंगे तो बाद में वेस्टेज भी आपका निकलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो आपका निकल के आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो ऊपर का है, ये वाला हिस्सा जो फोटो के लेफ्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। इधर देख सकते हैं कि ये आपके सेंटर के बाद यहाँ भी एक पार्ट आपका निकल रहा है और ये हिस्सा भी आपके फोटो से निकल रहा है। यानी टोटल जो है आपके इस फाइल के 5 टुकड़े जो है कट के निकल रहे हैं। आप देखिएगा ये तीसरा और ये आपका चौथा और ये आपका 5वां भाग बन रहा है। अब आपको बता दें कि जितनी बार आप स्लाइस टूल का यूज करेंगे उतने भाग कटते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट टाइम हमने ड्रैग किया है, अब देखेंगे इसको काटने के बाद अब क्या करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। अब देखिएगा कटे हुए हिस्से को अगर आप चाहते हो कि हम एक फाइल के रूप में सेव करें, एक फोल्डर के रूप में सेव करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको फाइल मेनू के अंदर यहां देख सकते हैं सेव फॉर वेब का ऑप्शन दिया है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब क्लिक करते ही देख सकते हैं सेव फॉर वेब का ऑप्शन खुल गया है और ये आपका वो फोटो है जिसको आप स्लाइस टूल के द्वारा जो काट रहे हो, ये आपका मेन हिस्सा है। और ये देखिएगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे फेड कलर दिखाई दे रहा है, जो काटा हुआ हिस्सा है वो थोड़ा सा ओरिजिनल कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देखें किस सेटिंग वगैरह भी दिया है, यहाँ पे आप GIF, यहाँ पे सिलेक्टिव, डिफ्यूजन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब विकल्प भी आप चाहो तो सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप सेव बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे सेव करने के लिए पूछा जाएगा कि आप अपने फाइल को कहां सेव करना चाहते हो, किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर, लाइब्रेरी के अंदर या कंप्यूटर की किसी ड्राइव के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर के रूप में सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जो है डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ नाम आ रहा है, पहले से ही नाम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, .html, और यहाँ पे सेव एज टाइप का विकल्प है जिसमें HTML एंड इमेजेस के बारे में दे रहा है, यानी एक HTML की फाइल बनेगी और एक इमेज नाम का फोल्डर बन के आएगा। सेटिंग में डिफॉल्ट रखना है, स्लाइस में ऑल स्लाइस रखना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही यहाँ पे सेव करने के लिए आ रहा है, रिप्लेस कर दीजिएगा। पहले से फाइल बनी हुई है, कोई बात नहीं, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब वो फाइल जो आपने स्लाइस करके जैसे सेव किया है वो सेव हो चुका है। मिनिमाइज करिएगा, मिनिमाइज करने के बाद अपने डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे तो डेस्कटॉप पे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फोल्डर दिखाई दे रहा है इमेजेस के नाम से। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे तो ये फोल्डर क्या होगा, ओपन होके आ जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो फोटो है जो हमने क्रॉप किया था और हमने बताया था कि उस कटे हुए हिस्से को 5 टुकड़ों में ये सेव करेगा। 5 यहाँ पे देख सकते हो 5 आइटम दिख रहा है और आप देखें इमेज फोल्डर जो बना हुआ, इमेज फोल्डर ऑटोमेटिक बनाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ देखिए ये कटा हुआ हिस्सा जो था, ये कटा हुआ हिस्सा, ये आपका जो मेन हिस्सा था जो आपने काटा था, और साथ में ये हिस्सा और ये हिस्सा भी कट के आया। तो एक बार देख लें इस फोल्डर, फोटोशॉप में है, हमने आपको बताया था कि आप इसको खोलिए एक बार और देखिए ये हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला और ये वाला हिस्सा है आपको क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह यहाँ देख सकते हैं कि वो 5 हिस्से जो है आपके कटे हुए फोल्डर के अंदर सेव हो गए। आपको जिसकी जरूरत है उसको लीजिए, बाकी हिस्से को आप डिलीट करके निकाल सकते हो। तो इस तरह हमने आपको फोटोशॉप के अंदर स्लाइस टूल्स के बारे में बताया। इसी टूल पट्टी में एक और टूल दिया गया है जिसका नाम है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस टूल्स का नाम है स्लाइस सेलेक्ट टूल। ध्यान रखेंगे स्लाइस टूल से कटे हुए भाग को, यानी जो स्लाइस टूल्स के द्वारा आपने फोटो को किसी भाग को काटा है उस भाग को आप स्लाइस सेलेक्ट टूल के द्वारा जो है बदल सकते हो। कटे हुए हिस्से को चेंज कर सकते हो, कटे हुए साइज को आप बड़ा और छोटा कर सकते हो, कटे हुए भाग के स्थान को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइस सेलेक्ट टूल का उपयोग करना होगा। कैसे करेंगे हम आपको दिखाते हैं कि जब आप इस टूल पे क्लिक करेंगे ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका रूप चेंज हो गया, पहले इसका रूप अलग था, केवल स्लाइस यानी चाकू की तरह ये टूल दिखाई दे रहा था। और चाकू का काम ही है, आपको पता है, काटना। टूल ऐसे दिए गए कि आप देखकर बता सकते हो कि इसका काम क्या होगा। एक बार 2 बार प्रैक्टिस की चीजें और आपको पता चल जाएगा। तो
तो स्लाइस टूल का यूज हम पहले ही बता चुके हैं। अब बारी है इसमें स्लाइस सेलेक्ट करने की है, यानी कटे हुए भाग में परिवर्तन करने की। तो आपको क्या करना है, इस टूल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद जो कटा हुआ भाग है उस भाग पे आपको आके क्लिक करना है और इस तरह से आप चाहो तो उस भाग को ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो। यही नहीं, उस कटे हुए हिस्से को आप जहां चाहो वहां आप मूव करके भी ले जा सकते हो। देखिए, पहली बात कि हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, दूसरी बात कि कटे हुए हिस्से में हम परिवर्तन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जहां पे हमें रखना है उस कटे हुए हिस्से को बदलना है, परिवर्तन करना है, तो उसके लिए स्लाइड्स सेलेक्ट टूल का उपयोग हम करेंगे। तो आज हमने आपको 6 टूल्स के बारे में बताया। 6 टूल्स कहने के लिए है, लेकिन इसमें हमने आपको 4 टूल, 3 टूल हमने यहाँ बताया, 7 यहाँ पे हमने मूव टूल के बारे में बताया, 8 मैजिक बैंड टूल्स के बारे में बताया, 9 क्रॉप टूल, और इसके अंदर से आपको हमने 2 टूल और बताया। इसी तरह आपको हम लाइन बाय लाइन के सभी टूल्स के बारे में बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट डे यानी अगले क्लास में हम लोग हेरिंग ब्रश टूल, पेंच टूल, ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल्स और भी जो टूल्स दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का क्लास सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम कल मिलते हैं और इसके आगे जो हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, जो भी कमी है वीडियो के अंदर उसको आप बताएं। थोड़ा सा अभी लाइट वगैरह की समस्या है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अभी कैमरा जो है सेट नहीं हो पाया, लाइट की भी सेटिंग अभी नहीं हो पाई है। फिर भी हम आपको वीडियो बना रहे हैं और दे रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट भी करिए, और लोगों की तरह भी ये चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो। आप लोगों की दया से है, अगर आप चाहोगे तो काफ़ी अच्छा हो सकेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।